जय श्री गणेश। चैत्र मास संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। विघ्नहर्ता सुखकर्ता मंगल मूर्ति की कृपा कथा। प्रारंभिक प्रेरणा। एक प्रश्न जो जीवन बदल देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सारे देवता, ऋषि मुनि और स्वयं भगवान शिव भी किसी संकट में पड़ जाते हैं तो वे किसकी शरण लेते हैं? जब स्वर्गलोक में अराजकता छा जाती है, जब महायुद्ध के बादल मंडराते हैं, जब ऋषियों के यज्ञ बाधित होते हैं, तब त्रिलोक के स्वामी एक ही नाम लेते हैं, गणेश। यही वो रहस्य है जो चैत्र मास की संकष्टी चतुर्थी हमें सिखाती है। ये केवल एक व्रत नहीं, ये एक ऐसी साधना है जो मनुष्य के जीवन के हर संकट को जड़ से काट देती है। ये कथा उस परम शक्ति की कथा है जिन्हें स्वयं भगवान विष्णु ने सर्वप्रथम पूज्य घोषित किया। आइए इस पावन चैत्र मास में, जब प्रकृति स्वयं नया जीवन धारण कर रही है, हम भी गणपति की इस दिव्य लीला में डूबकर अपने जीवन को नई दिशा दें। चैत्र संकष्टी चतुर्थी का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी तिथियां आती हैं। एक शुक्ल पक्ष में, जिसे विनायक चतुर्थी कहते हैं, और दूसरी कृष्ण पक्ष में, जिसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। चैत्र मास हिंदू नववर्ष का प्रथम महीना है। इस मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है। संकष्टी शब्द संस्कृत के संकष्ट से बना है, जिसका अर्थ है संकट, कठिनाई या विपत्ति। ये व्रत उन भक्तों के लिए वरदान स्वरूप है जो जीवन के किसी भी प्रकार के संकट से गुजर रहे हों। मान्यता है कि चैत्र संकष्टी पर भगवान गणेश का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि ये महीना नवसृजन, नई शुरुआत और नई ऊर्जा का महीना है। इस व्रत को करने से भक्त के जीवन में आई बाधाएं, कर्ज, रोग, शत्रु बाधा और पारिवारिक कलह सभी का नाश होता है। व्रतधारी को बुद्धि, विद्या, सिद्धि और धन की प्राप्ति होती है। गणपति की उत्पत्ति एक अद्भुत रहस्य। देवाधिदेव महादेव और मां पार्वती के पुत्र गणेश की उत्पत्ति की कथा स्वयं में एक अलौकिक रहस्य है। पुराणों में उनकी उत्पत्ति की अनेक कथाएं हैं, किंतु सबसे प्रचलित और रोचक कथा ये है। एक बार मां पार्वती को स्नान के समय द्वारपाल की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने अपनी काया के मैल से एक बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण फूंककर उसे द्वारपाल बना दिया। मां ने उस बालक को आदेश दिया कि बिना उनकी आज्ञा के किसी को भी अंदर न आने दे। तभी भगवान शिव वहां आए। बालक ने उन्हें रोक दिया। शिवजी को क्रोध आया और उन्होंने अपने त्रिशूल से बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब मां पार्वती को यह ज्ञात हुआ तो उनका क्रोध अपार था। उन्होंने प्रलय की भयंकर चेतावनी दी। देवताओं में भय व्याप्त हो गया। शिवजी ने देवताओं को उत्तर दिशा में जाकर जो पहला प्राणी मिले उसका सिर काटकर लाने का आदेश दिया। देवता उत्तर की ओर गए और उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला। उसका सिर लाकर भगवान शिव ने उस बालक के धड़ पर रख दिया और उसे पुनः जीवित कर दिया। मां पार्वती प्रसन्न हुई और इस गजमुख बालक। चैत्र संकष्टी चतुर्थी मुख्य व्रत कथा। सुखदेव मुनि और राजा परीक्षित की कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। हस्तिनापुर के राजा परीक्षित एक बार महर्षि सुखदेव के पास गए और उनसे प्रश्न किया, हे मुनिवर, संकट का नाश करने वाला और सुख देने वाला सबसे श्रेष्ठ व्रत कौन सा है? महर्षि सुखदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें संकष्टी चतुर्थी की वो दिव्य कथा सुनाता हूँ जो स्वयं भगवान शिव ने मां पार्वती को सुनाई थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कथा। किसी नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसके पास ज्ञान था, संस्कार थे, किंतु धन नहीं था। निर्धनता के कारण उसके घर में अभाव था। उसकी पत्नी परम सती और भगवत भक्त थी। वो प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करती और अपने पति की सेवा में तत्पर रहती। एक बार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई। ब्राह्मण की पत्नी ने व्रत रखा। प्रातःकाल उठकर स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित की। सारा दिन निर्जल व्रत रखकर भगवान गणेश की पूजा की। संध्या को चंद्रमा को अर्घ्य दिया और गणपति की कथा सुनी। रात्रि में व्रत का पारण किया। उस रात स्वप्न में भगवान गणेश प्रकट हुए। उनकी सूंड में मोदक था, आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, पुत्री,
तुम्हारी श्रद्धा और निष्ठा से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारे घर की निर्धनता शीघ्र दूर होगी। तुम्हारे पति को राज दरबार में उचित स्थान मिलेगा। अगले दिन प्रातःकाल राजा के दूत आए और ब्राह्मण को राजगुरु के पद पर आमंत्रित किया। ब्राह्मण का जीवन पूरी तरह बदल गया। घर में सुख समृद्धि आई। ये सब संकष्टी चतुर्थी व्रत का प्रताप था। मां पार्वती और शिवजी की कथा। व्रत का उद्गम। एक बार मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्राणनाथ, मुझे वो व्रत बताइए जो सबसे श्रेष्ठ हो, जो संसार के सभी संकटों को नष्ट करे और भक्त को परम सुख प्रदान करे। भगवान शिव ने कहा, देवी, तुमने अत्युत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें संकष्टी चतुर्थी की वो दिव्य कथा सुनाता हूं जो स्वयं भगवान शिव ने मां पार्वती को सुनाई थी। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ये व्रत किया जाता है। इस दिन जो भक्त सूर्योदय से चंद्रोदय तक उपवास करता है, गणेश की पूजा करता है, कथा सुनता है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलता है, उसके जीवन के सभी संकट नष्ट हो जाते हैं। मां पार्वती ने जिज्ञासावश पूछा, प्रभु, क्या आपने स्वयं भी कभी ये व्रत किया है? शिवजी मुस्कुराए और बोले, हाँ देवी, एक बार मैंने स्वयं इस व्रत को किया था और उसका अद्भुत फल प्राप्त किया था। शिवजी की कथा। जब महादेव ने स्वयं व्रत किया। भगवान शिव ने कहा, देवी, एक बार तारकासुर नामक महापराक्रमी असुर ने त्रिलोक पर आक्रमण किया। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे केवल शिवपुत्र ही मार सकता है। उस समय हमारा विवाह नहीं हुआ था, अतः कोई शिवपुत्र नहीं था। तारकासुर के अत्याचार से देवता त्राही त्राही करने लगे। देवराज इंद्र की सभा में घोर चिंता छा गई। देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, एकमात्र उपाय ये है कि शिव और पार्वती का विवाह हो और उनका पुत्र तारकासुर का वध करे, किंतु शिव तो गहरी समाधि में है। सभी देवता मेरे पास आए और समाधि भंग करने की प्रार्थना की। जब मैंने देवताओं की पीड़ा सुनी और तारकासुर के अत्याचार जाने तो मेरा मन भी द्रवित हो गया, किंतु समस्या ये थी कि मुझे उचित मार्गदर्शन चाहिए था। तब मुझे ज्ञात हुआ कि चैत्र मास की संकष्टी चतुर्थी आने वाली है। मैंने उस दिन गणेश का व्रत किया। प्रातःकाल स्नान, पूजन और ध्यान के बाद सारा दिन उपवास किया। संध्या को चंद्रमा को अर्घ्य दिया। उसी रात मुझे अंतर्ज्ञान हुआ और पार्वती जी से विवाह का मार्ग सूझा। तुमसे विवाह हुआ, कार्तिकेय का जन्म हुआ और उन्होंने तारकासुर का वध किया। मां पार्वती आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने कहा, तो ये व्रत इतना शक्तिशाली है कि स्वयं महादेव ने भी इसे किया। शिवजी ने गंभीरता से कहा, हाँ देवी, ये व्रत इतना महान है। गणेश विघ्नहर्ता है। जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो वे सभी बाधाओं को दूर करते हैं। व्यापारी की कथा। धन धान्य की प्राप्ति। एक और कथा है एक व्यापारी की। वो बहुत परिश्रमी था, किंतु उसके सारे व्यापार घाटे में जा रहे थे। जो भी उद्यम करता उसमें हानि होती। घर में ऋण बढ़ता जा रहा था। एक दिन वो अत्यंत निराश होकर एक वन में गया। वहां उसे एक महात्मा मिले। व्यापारी ने अपनी पीड़ा सुनाई। महात्मा ने कहा, पुत्र, तुम्हारे जीवन में विघ्न इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तुमने कभी विघ्नहर्ता की आराधना नहीं की। चैत्र मास की संकष्टी चतुर्थी आने वाली है। इस व्रत को विधिपूर्वक करो। गणपति की कृपा से तुम्हारे सारे संकट दूर होंगे। व्यापारी ने महात्मा की बात मानी। संकष्टी चतुर्थी के दिन उसने व्रत रखा। प्रातःकाल उठकर स्नान किया। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप किया। लाल फूल, मोदक, दूर्वा और सिंदूर से गणेश की पूजा की। सारा दिन निराहार रहा। संध्या को कथा सुनी और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत तोड़ा। अगले दिन एक पुराने मित्र का पत्र आया जिसने उसे एक नए व्यापार में भागीदार बनने का प्रस्ताव दिया। व्यापारी ने स्वीकार किया और वो व्यापार इतना फला फूला कि उसने सारे ऋण चुकाए और धनवान बन गया। उसने प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी का व्रत जीवन भर किया और सदा सुखी रहा। एक विधवा की कथा। पुत्र की रक्षा। एक विधवा स्त्री थी जिसका एकमात्र पुत्र था। वो पुत्र बहुत बीमार पड़ गया। वैद्यों ने जवाब दे दिया। मां का हृदय टूट गया। वो मंदिर गई और भगवान गणेश के सामने फूट फूट कर रोई। हे गणपति, मेरे पास कुछ नहीं है, न धन न शक्ति, केवल तुम हो मेरे सहारे। मेरे बेटे को बचा लो। मैं जीवन भर तुम्हारा व्रत करूंगी। संकष्टी चतुर्थी का व्रत करूंगी। उस दिन चैत्र संकष्टी चतुर्थी ही थी। मां ने व्रत रखा। पूरी रात गणेश की स्तुति की। आधी रात को उसके पुत्र ने करवट ली। बुखार उतरने लगा।
प्रातःकाल तक पुत्र पूर्णतः ठीक हो गया। वैद्य आए तो आश्चर्यचकित रह गए, ये चमत्कार था। मां ने आंसुओं से गणेश का अभिषेक किया और जीवन भर ये व्रत किया। व्रत विधि, कैसे करें संकष्टी चतुर्थी व्रत। प्रातःकाल की तैयारी। सूर्योदय से पूर्व उठें, नित्य कर्म से निवृत्त होकर पवित्र जल से स्नान करें। स्वच्छ सात्विक वस्त्र पहने, विशेषतः पीले या लाल रंग के। मन में गणपति का ध्यान करते हुए ये संकल्प लें कि आज संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेंगे। पूजा स्थापना। पूजा स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। श्री गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पूजा में चढ़ाएं लाल पुष्प, दूर्वा, दूब घास, मोदक या लड्डू, पान के पत्ते, सुपारी, नारियल, अक्षत या चावल, सिंदूर, धूप और दीप। मंत्र जप। ओम गंग गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इन मंत्रों का कम से कम 108 बार जप करें। पूरा दिन बिना जल के या फलाहार से व्रत रखें। संध्या पूजा और चंद्रोदय। संध्या काल में पुनः गणेश की आरती करें। जब चंद्रमा उदय हो उन्हें अर्घ्य दें। अर्घ्य के लिए तांबे के कलश में जल भरें और उसमें अक्षत, पुष्प और कुश डालें। चंद्रमा की ओर मुख करके ये मंत्र बोलते हुए जल छोड़ें। ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करें। गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं और वही प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान करें। दूर्वा का महत्व। गणेश की प्रिय वस्तु। संकष्टी चतुर्थी की पूजा में दूर्वा, दूब घास का विशेष महत्व है। कहते हैं कि जब भगवान गणेश ने अनलासुर नामक असुर को निगल लिया तो उनके पेट में बहुत जलन हुई। तब ऋषि कश्यप ने 21 दूर्वाओं की माला से गणेश जी की जलन शांत की। तब से दूर्वा गणेश जी की परम प्रिय हो गई। इसलिए पूजा में 21 दूर्वाएं अवश्य अर्पित करें। प्रत्येक दूर्वा अर्पण करते समय ओम गणेशाय नमः बोलें। ये गणेश जी को अत्यंत प्रिय है और शीघ्र फलदायी है। श्री गणेश आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। एक दंत दयावंत, चार भुजधारी, माथे सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। चैत्र संकष्टी की विशेष लोक कथा। राजा की पुत्री और स्वयंवर। एक राज्य था जहां एक राजा की अत्यंत रूपवती कन्या थी। उस कन्या का नाम सुमति था। सुमति परम भक्त, विद्वान और सद्गुणी थी। राजा ने उसके लिए स्वयंवर का आयोजन किया। दूर दूर से राजकुमार आए। स्वयंवर से एक दिन पूर्व चैत्र संकष्टी चतुर्थी थी। सुमति ने व्रत रखा और सच्चे मन से भगवान गणेश से प्रार्थना की, हे गणपति, मुझे ऐसा पति दीजिए जो गुणवान, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय हो, जो मुझे और मेरे राज्य को सुखी रखे। अगले दिन स्वयंवर आरंभ हुआ। सैकड़ों राजकुमार आए थे। तभी एक साधारण वस्त्र पहने युवक भी आया। द्वारपालों ने उसे रोका क्योंकि वो बहुत साधारण दिख रहा था, किंतु उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। सुमति ने जब उस युवक को देखा तो उसका मन स्थिर हो गया। गणेश जी की कृपा से उसे ज्ञात हो गया कि यही युवक उसका योग्य वर है। उसने वरमाला उस युवक के गले में डाल दी। राजा क्रोधित हुए। युवक ने कहा, राजन, मैं एक पड़ोसी राज्य का राजा हूँ। संकष्टी चतुर्थी का व्रत करके मैं यहाँ आया था। भगवान गणेश की कृपा से मैं यहाँ पहुँचा। राजा ने परीक्षण किया तो सत्य पाया। सुमति और उस राजकुमार का विवाह हुआ और दोनों चिरकाल तक सुखी रहे। ये सब संकष्टी चतुर्थी व्रत का प्रभाव था। व्रत के फल क्या क्या प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिमास संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है और चैत्र मास की संकष्टी का विशेष महत्व समझकर आराधना करता है, उसे निम्नलिखित फल प्राप्त होते हैं। विद्यार्थियों को बुद्धि और स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। व्यापारियों के व्यापार में वृद्धि होती है और घाटा समाप्त होता है। रोगियों को स्वास्थ्य लाभ होता है। परिवार में कलह हो तो शांति आती है। विवाह में बाधा हो तो दूर होती है।
संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है, शत्रु बाधा नष्ट होती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी ये व्रत उत्तम माना गया है। ओम। व्रत के नियम, क्या करें क्या न करें। क्या करें? व्रत के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान से पूर्व गणेश जी का ध्यान करें, सात्विक भोजन और सात्विक विचार रखें, क्रोध, हिंसा और असत्य से दूर रहें, किसी जरूरतमंद की सहायता करें। ये व्रत को और शक्तिशाली बनाता है। व्रत की कथा अवश्य सुनें या पढ़ें। क्या न करें? व्रत के दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन न करें, किसी को कटु वचन न बोलें, झूठ न बोलें, किसी पशु पक्षी को कष्ट न दें, चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना व्रत न तोड़ें। व्रत तोड़ने से पहले भगवान गणेश को प्रसाद अवश्य लगाएं। कथा श्रवण का फल। महर्षि शुकदेव ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, जो कोई भी इस चैत्र संकष्टी चतुर्थी की कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है या पढ़ता है, उसके जीवन के समस्त संकट नष्ट हो जाते हैं। जो माँ इस कथा को सुनती है, उसके बच्चों की रक्षा होती है। जो व्यापारी इसे सुनता है, उसका व्यापार फलता फूलता है। जो विद्यार्थी इसे सुनता है, उसे विद्या प्राप्त होती है। ये कथा स्वयं गणेश जी की शक्ति से युक्त है। जहाँ ये कथा होती है, वहाँ गणेश जी की उपस्थिति होती है। इसीलिए जहाँ संकष्टी चतुर्थी की कथा होती है, वहाँ विघ्न नहीं आते, संकट नहीं आते। वो स्थान गणेश जी की कृपा से सुरक्षित रहता है। राजा परीक्षित ने महर्षि को प्रणाम किया और कहा, मुनिवर, आज से मैं प्रत्येक माह संकष्टी चतुर्थी का व्रत करूंगा और विशेष रूप से चैत्र मास की संकष्टी का। महर्षि ने आशीर्वाद दिया। समर्पण श्लोक। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जंबू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अर्थात, हे गज के समान मुख वाले, भूत गणों द्वारा सेवित, कैथ और जामुन के फल प्रेम से खाने वाले, माँ उमा के पुत्र, सभी शोकों के नाशक विघ्नेश्वर, मैं आपके चरण कमलों को नमन करता हूँ। उपसंहार। व्रत का सार। चैत्र मास की संकष्टी चतुर्थी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। ये एक ऐसा अवसर है जब हम अपने अहंकार को छोड़कर उस परम शक्ति के सामने नतमस्तक होते हैं जो सभी विघ्नों का हरण करती है। जब महादेव स्वयं इस व्रत को कर सकते हैं, जब माँ पार्वती इसे श्रेष्ठ बताती हैं, जब ऋषि मुनि इसकी महिमा गाते हैं, तो हम साधारण मनुष्यों के लिए ये व्रत कितना फलदायी होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज जब आपने ये कथा पढ़ी या सुनी, तब से ही गणपति की कृपा आप पर बरसनी शुरू हो गई है। बस मन में एक दृढ़ संकल्प करें। इस चैत्र संकष्टी चतुर्थी को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करेंगे। फिर देखें कैसे भगवान गणेश आपके जीवन में परिवर्तन लाते हैं। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।